थंबनेल देख के आप लोग सोच रहे होंगे कि बीजेपी तो चुनाव जीत गई, मोदी जी प्रधानमंत्री भी बनने जा रहे हैं, तू कौन सा नशा कर रहा है। तो दोस्तों, मोदी जी सरकार तो बना लेंगे, पर आप लोगों ने सुना होगा कि थर्ड टर्म में बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे, पर क्या वो अब पॉसिबल है? तो नहीं, क्योंकि एक सरकार को जब भी बड़े फैसले लेने होते हैं तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है, जिसका साफ साफ मतलब है 2/3 मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट मेंबर्स, यानी कि 362 वोट्स। क्योंकि हमारे लोकसभा के अंदर 543 सीट है, जिसका 2/3 362 वोट होता है, यानी कि बीजेपी को 362 सीट्स मिनिमम चाहिए थी। लेकिन अभी एनडीए के पास 293 सीट है, प्लस कुछ इंडिपेंडेंट मेंबर्स होंगे। पर बीजेपी को अगर बड़े फैसले लेने हैं लाइक यूसीसी, एनआरसी, तो बीजेपी को 362 चाहिए थे। इसलिए थर्ड टर्म में बड़े फैसलों की उम्मीद रखना अब बेवकूफी होगी। मतलब साफ है, मोदी जी चुनाव जीत कर भी बड़े फैसले नहीं ले पाएंगे। अब बात करते हैं 400 पार की बात करने वाली बीजेपी 241 सीट पर कैसे सिमट के रह गई, क्या रही बीजेपी की कमियां। उस सीट की जहां बीजेपी की हार चर्चा में। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को पीछे धकेलकर 2024 के चुनाव का सबसे बड़ा उलटफेर कर दिया। 5 महीने के भीतर ही बीजेपी वहां हार गई। बीजेपी को पिछली बार की तरह बहुमत नहीं मिला। अयोध्या में ही बीजेपी कैंडिडेट लल्लू सिंह को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? अगर हम देखें तो बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान यूपी, राजस्थान और हरियाणा में हुआ है। वहीं यूपी के अंदर 2019 में 62 सीट जीतने वाली बीजेपी इस बार 33 सीट पर सिमट कर रह गई है। तो राजस्थान में 25 में से 25 और हरियाणा में 10 में से 10 सीट जीतने वाली बीजेपी इस बार 14 और 5 सीट ही लेके आ पाई है, जिसका सबसे मुख्य कारण देखने को मिलता है राजपूतों की नाराजगी। क्योंकि यूपी का पश्चिमी बेल्ट, राजस्थान और हरियाणा में काफी हद तक राजपूतों के वोट्स हैं। राजस्थान और यूपी में बीजेपी के कोर वोट बैंक की बात करूं तो राजपूत, ब्राह्मण और बनिया बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता है। वहीं इस बार गुजरात के रूपाला के बयान के बाद राजपूत समाज बीजेपी से बहुत नाराज था और इस एक सीट की जिद के कारण बीजेपी ने राजपूत समाज की मांग को पूरा नहीं किया। राजपूत समाज की सिर्फ इतनी सी मांग थी कि रूपाला का टिकट काटा जाए, उस टिकट को नहीं काटा गया, जिसका खामियाजा राजस्थान, पश्चिमी यूपी और हरियाणा में देखने को मिला। राजस्थान के अंदर लगभग हर सीट पर औसतन 12 से 13% राजपूत वोट है। वहीं यूपी के पश्चिमी भाग के अंदर 10% से अधिक हर सीट पर आपको लगभग राजपूत वोट्स मिलेंगे। दोस्तों, एक सिंपल सी बात है कि 2019 के अंदर जिस सीट पर आप 20 से 30 हजार वोट यानी कि 1 से 2% वोट से जीत रहे हो, वहां अगर राजपूत समर्थक 1 से 2% भी आपका बदल गया तो उसके बाद आपका हारना तय था। तो ये सबसे बड़ा कारण है बीजेपी की जिद, बीजेपी का प्रत्याशी नहीं सही चुनना। राजस्थान और यूपी के अंदर बीजेपी को नुकसान पहुंचा गया लगभग 60 सीटों का। अपने आप को हिंदुत्ववादी पार्टी कहने वाली बीजेपी अयोध्या में भी हार गई, जिसके बाद सोशल मीडिया पे काफी बवाल मचा है। दूसरी जगह के लोग अयोध्या वाले लोगों को गद्दार भी कह रहे हैं। ये फिर से वही दिखलाता है हम हिंदू आपस में लड़े जा रहे हैं। दोस्तों, इसका रियल रीजन था हार का कि वहां का जातीय समीकरण, जहां स्वर्ण वोट 29%, यादव वोट 13%, एससी वोट 25% और मुस्लिम वोट 16.37%। बीजेपी ने एक स्वर्ण कैंडिडेट लल्लू सिंह को उतारा, जिसके पास अगर वोट बैंक की बात करूं तो 29% वोट बैंक था। वहीं अखिलेश यादव राजनीति खेल गए, उन्होंने एक एससी कैंडिडेट को उतारा, जिसके बाद उसके पास 25% खुद का वोट बैंक था। साथ में मुस्लिम वो लोग जो बीजेपी को वोट नहीं करते, उनका वोट बैंक 17% लगभग उनको मिल गया, यानी कि 42%। और उसके बाद यादव, जो अखिलेश यादव का पूरी तरह समर्थन करते हैं, वो लोग 13% है और 13 का 13% अगर उनको मिलता है तो लगभग 53% वोट बैंक इंडिया अलायंस के पास पहले से था, जो कि एक मुद्दा था कि वह दिखला रहा था कि लल्लू सिंह की हार यहाँ पे तय है। लेकिन फिर भी उसके बाद भी कई कारण रहे, जैसे राम मंदिर बना तो आसपास का चौड़ीकरण होने के कारण कई घरों को तोड़ा गया, जिसके कारण वह सीन भी बीजेपी के लिए नकारात्मक होता गया। उसके बाद लल्लू सिंह के कुछ बयान आए ऐसे जो कि नकारात्मक गए। संविधान बदलने को लेके बात हो, वहीं लल्लू सिंह जो लास्ट 2 बार सांसद बने थे, उसमें सपा और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ती थी तो इनका वोट बैंक बट जाता था। लेकिन इस बार साथ थे तो वोट बैंक लामबंद हो गया और लल्लू सिंह की हार इस कारण से हुई। अपने हिंदू भाइयों से मत लड़ो, कोई रीजन नहीं है लड़ने का। ये सब चीजें राजनीति चीजें हैं, जहां वोट बैंक के नाम पे
दो पार्टियां एक साथ लड़ी, इसलिए बीजेपी के लल्लू सिंह की वहां हार हुई। बीजेपी की हार का सबसे बड़ा तीसरा कारण है इंडियन अलायंस, जहां यूपी के अंदर बीजेपी को पिछली बार 49% वोट शेयर मिला था, तो इस बार बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ 41% वोट शेयर मिला। जहां पिछली बार एसपी 17%, कांग्रेस 6% पे थी, इस बार एसपी ने 33%, कांग्रेस ने 9% और बीएसपी ने भी 9% वोट शेयर लिया। दोस्तों 41% इनका था, सपा 33, कांग्रेस 9, यानी 42% के साथ ये लोग पहले से ही आगे निकल चुके थे। दूसरा कारण क्या था कि ये लोग साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। इस बार बीजेपी अकेली थी और बसपा शांत थी। बसपा वो पार्टी है जो मुस्लिम्स के वोट तोड़ती है, तो बीजेपी को फायदा पहुंचता है। इस बार बसपा के शांत होने के कारण मुस्लिम वोट्स नहीं टूटा और एसपी लगभग 97% वोट्स इंडिया गठबंधन के पास गया। अब बात करते हैं कि मुसलमानों को यूपी के अंदर क्या मिला। यूपी के अंदर मुस्लिम्स को भी बड़ा नुकसान हुआ। अखिलेश यादव राजनीति खेल गए, जहां 20% मुस्लिम्स होने के बावजूद भी सिर्फ 7% सीट पर ही मुस्लिम्स को प्रत्याशी बनाया गया, यानी कि सिर्फ 6 सीट ही ऐसी थी जहां मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा था। दोस्तों दिखने में तो बहुत सिंपल है, लेकिन इसको राजनीति बोलते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव को पता था कि मुस्लिम वोट्स पूरी तरह उनकी तरफ गिरेंगे, क्योंकि मुस्लिम्स कभी बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगे। इसलिए अखिलेश यादव ने बाकी सब जगह जातीय लोगों को उतारा, जिसे अखिलेश यादव की शुरुआत मुस्लिम प्लस उस एरिया के जातीय लोग के साथ स्टार्टिंग में ही वो 20 से 30% वोट अपनी तरफ कर चुके थे। उसके बाद उन्हें कुछ वोट्स लेने थे। इस प्रकार उन्होंने 33 सीट जीती। लेकिन मुसलमानों को क्या नुकसान हुआ कि उनके प्रत्याशी अब लोकसभा में कम ही जा पाए, क्योंकि उतरे ही कम थे। पूरे इलेक्शंस में बीजेपी के लिए सबसे वर्स्ट कुछ था तो वो था सोशल मीडिया, और ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बीजेपी की हार का। क्योंकि हम कहने को तो कह देते हैं कि ध्रुव राठी की वीडियोस मैनिपुलेटिव होती है, प्रोपेगेंडा सेटर होती है, पर बीजेपी के पास एक सिंगल ऐसा यूट्यूबर, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं है जो उसको काउंटर कर सके, जो फैक्चुअल वीडियो बना के रियलिटी दिखा सके। जो इन्हें सपोर्ट करते थे जैसे एल्विश यादव, उनके खिलाफ तो इन्हीं के सांसद केस करके उसे अंदर करवा देते हैं। वहीं सम्राट भाई, जिसे एमपी में बीजेपी की सरकार होने के बावजूद भी सोशल मीडिया पर आकर हेल्प मांगनी पड़ती है। वहीं बीजेपी की आईटी सेल की तो क्या ही बात करूं, एक दो ट्विटर हैंडल छोड़ दें तो ऐसा एक भी ट्विटर हैंडल नहीं है जो ध्रुव राठी के खिलाफ काउंटर वीडियो बनाकर बोल सके कि इसने ये चीज गलत बताई है। सबको लगता था 400 सीटें आ रही है, मोदी जी का क्रेज है, हम जीत रहे हैं, लेकिन नतीजा सबके सामने है। जैसे कि बीजेपी आईटी सेल ने ट्रेंड किया था रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ, युवाओं में इतना क्रेज होने के बावजूद भी बिना किसी सबूत के आप लोगों ने ट्रेंड कर दिया। और किसी ने सोचा था उसका नतीजा क्या रहेगा। राजस्थान की सीटें बता रही है, उसका नतीजा क्या रहा। युवाओं ने आपको पूरी तरीके से नकार दिया। दोस्तों जब बीजेपी की आईटी सेल के उस ट्रेंड के खिलाफ रविंद्र सिंह भाटी के समर्थक उतरे तो वो बीजेपी का ट्रेंड तो गया जो गया, उसके बाद जो उनके समर्थक ने टॉप ट्रेंड्स किए वह भी लाजवाब थे, जिससे दिखता है कि बीजेपी का आईटी सेल पूरी तरीके से पछड़ा गया था। अब उन पॉइंट्स की बात करते हैं जिसका बीजेपी पर असर पड़ा, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। जैसे किसान आंदोलन, बीजेपी ने किसान आंदोलन को इतना लंबा खींच दिया, सोचा खत्म हो जाएगा, लेकिन उसका असर ये पड़ा पंजाब के अंदर जो खालिस्तानी समर्थक था वो जीत गया, लेकिन बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली। हरियाणा में 5 सीटों का नुकसान, पश्चिमी यूपी के अंदर भी पिछली बार के मुकाबले इस बार नुकसान झेलने को मिला। वहीं दूसरा पॉइंट अग्निवीर योजना, युवाओं में एक जोश होता है अपने देश के लिए लड़ने का, शहीद होने का, परंतु वह हर युवा ये भी सोचता है कि मेरा परिवार भी सुखी रहना चाहिए। अगर वो चला जाएगा तो उसके माँ बाप या फिर उसके बीवी बच्चों का भी कौन ध्यान रखेगा। अग्निवीर योजना, 4 साल आप अग्निवीर तो बन जाओगे, लेकिन उसके बाद आपको सुख सुविधा नहीं मिलती तो वह युवा डिमोटिवेट भी हो जाता है। और ये योजना सबसे ज्यादा युवाओं को बीजेपी के खिलाफ लेके गई। तीसरा पॉइंट आरक्षण, बीजेपी के कई नेता ये बात बोलते हुए नजर आए कि हम आरक्षण हटा देंगे। पता नहीं उनको किस चीज के वोट चाहिए थे, या तो उनको स्वर्णों के वोट चाहिए थे कि SC ST से उन्होंने बैर लिया और SC का वोट भी बीजेपी की तरफ से खिसकता हुआ नजर आया, जिसका नतीजा ये निकला जिसने आरक्षण की बात की थी कि हम आरक्षण मिटा देंगे, वह सभी नेता बीजेपी की तरफ से हारे। बीजेपी की हार के मुख्य कारण तो मैंने आपको बता दिए। आपकी सीट पर अगर बीजेपी हारी है उसका मेन कारण क्या रहा, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना,
दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप में से सिर्फ 2% लोग ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, बाकी 98% लोग वीडियो देख के चले जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाल बटन को दबा लो और घंटे को दबा लो। जिस दिन वीडियो आएगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। धन्यवाद।